पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन बैलेंसिंग के लिए दिया गया था और उन सब का एनालिसिस के लिए मैंने आपसे बोला भी था कि अगले वीडियो में मैं उनका एनालिसिस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में उन सब 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे हम लोग कि कैसे बैलेंस करेंगे। आप लोग जो लोग बना चुके हैं वो लोग अपनी कॉपी को सामने रख लीजिए और मिला लीजिए कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछ लें कि क्या डाउट है। पहला क्वेश्चन हमारा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करने की जब बात आती है तो इसमें गौर कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो मैंने बताया था कि सीधा सीधी पहले जो हमारे दिमाग में ऑड लगेगा उसको हम सही करेंगे। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही, तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे 4 करने के लिए। 4 हमने लगाया, जैसे ही यहाँ 4 लगाया तो कुछ हुआ, क्या हुआ भाई? तो हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 2 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 ही, तो यहाँ भी 8 बनाने के लिए हम लोग यहाँ 4 लगाएंगे। लेकिन अभी भी एक चीज और अनबैलेंस्ड है, वो है Fe के 3 एटम्स है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन जो है फुल्ली बैलेंस्ड हो गया। एक बार लास्ट में मिला लेंगे कि क्या मेरा इक्वेशन सच में बैलेंस्ड है या नहीं है। उसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ईच एंड एवरी एलिमेंट के एटम्स की संख्या को बराबर देख लेंगे कि है कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। Fe3 है, इधर भी Fe3 है, रिएक्टेंट साइड में Fe3 है और प्रोडक्ट में भी 3 है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की बात करें तो 8 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी वो 8 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साइड भी 4 है और ये प्रोडक्ट के साइड भी 4 है। दैट मीन्स अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में आप लोग बना लिए होंगे। 2 है यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए सीधा सीधे हम यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। 2 इधर हो गया लेकिन इधर 1 ही है, तो 1 को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। एक बार लास्ट में मिला लेंगे कि यहाँ Mg 2 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है, यानी कि ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। Na प्लस O2 गिव्स Na2O, यानी सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और सोडियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि सोडियम प्रोडक्ट साइड 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज, हाँ 1 मिनट, उससे पहले जरा यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और सोडियम कितना हो गया, 4। सोडियम 4 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम को 4 बनाने के लिए आगे 4 लगा देंगे। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था सोडियम से मैं बैलेंस कर रहा था, तो मान लीजिए उसमें Na के आगे मैं यदि 2 लगा था तो ऑक्सीजन फिर भी अनबैलेंस्ड रहा था, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब मिला लीजिए, सोडियम 4 ऑक्सीजन 2, यानी ये भी बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 ब्रेक होता है तो H2O और O2 बनता है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, 1 और यहाँ 2, 3 है और इधर 2 है। तो यदि हम एक चीज सोचे कि यदि यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4। यहाँ पर मैं कल आपको बताया था कि 3 और 2 रहेगा तो उसको 6 करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अलग अलग है तो उसको हम 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2, 4 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग आगे 2 लगाएंगे। क्या आप देखते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं? तो हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2 और 2 4, बैलेंस हो गया। पांचवें रिएक्शन की ओर चलिए, MgOH2 प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि Mg 1 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन आपको 1 दिख रहा है। तो हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करने के बारे में यदि सोचें तो यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर यदि गौर करें तो ऑक्सीजन 1,
और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे, तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया दोनों तरफ। ऑक्सीजन 2 ठो था, इधर भी 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, Mg एक एक और क्लोरीन 2 ठो। तो इस ढंग से ये 5 इक्वेशन बैलेंस हो गया। जो है हमारा Fe+O2 गिव्स Fe2O3। यहाँ पर फिर वही जो पहले बताया था मैंने, 3 और 2 है, तो 6 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे और इसको 6 बनाने के लिए इसके आगे 3 लगाएंगे। और अब ये Fe कितना हो गया, 4 इसके आगे लगा देंगे। ओके, 4Fe+3O2 गिव्स Fe2O3 बैलेंस हो गया। मिला ले 4 ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, AlOH3 गिव्स Al2O3 प्लस H2O। इस वाले इक्वेशन में हमारा फिर वही O तो 3 है लेकिन Al हमारा यहाँ 2 है और इस तरफ Al एक ही है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग इसके आगे 2 लगाएंगे। Al को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 आगे लगाया हमने। अब एल्युमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम लोग 3 बनाएंगे और तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया। ऑक्सीजन 3 यहाँ और ऑक्सीजन 3 यहाँ 6 और यहाँ पर 2 3 6 ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन भी 6 था, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। इस वाले में आप ध्यान से देखिए तो आपको N जो है N2 आया है, N2 इसमें दिख रहा है आपको, N2 में और H2O जो यहाँ पर है, यहाँ पर H3 है और N2 है, तो फिर 3 2 6 वाला कंसेप्ट, 3 और 6 बनाने के लिए तो यहाँ पर हमको M को क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा, तो 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 करना है तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम लोग H2O के आगे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो H2O के आगे हमने 3 लगा दिए। हाइड्रोजन भी 6, अब ऑक्सीजन 3 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही, तो यहाँ 3 करेंगे। अब कॉपर भी 3 हो गया, तो कॉपर के लिए 3 यहाँ लगा देंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग किए होंगे, थोड़ा सा अच्छा पजलिंग क्वेश्चन था, इसको करिएगा। एक बार दोबारा बता दें, NH3 पहले हमने इसको देखा, N2 यहाँ था और यहाँ पर N एक ही था, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा दिए, इससे हाइड्रोजन 6 हो गया। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन था, यहाँ 3 हम लगाए तो हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन को 3 करना होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे ऑक्सीजन को 3, तो ऑक्सीजन को 3 किए तो कॉपर भी 3 हो गया, तो कॉपर के आगे भी 3 लगाना पड़ा, तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका Al2SO4 ये वाला, तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पर आपको 6 लगाना होगा। और यहाँ पर देखिए 6 क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर SO4 होल 3 है, यदि हम यहाँ पर SO4 होल 3 के लिए यहाँ 3 लगाएंगे तो Na कितना हो जाएगा, 3 2 6, इसलिए यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। और एक चीज और, आपको यहाँ पर Al जो है, Al ये कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। मिला लीजिए आप लोग की बैलेंस है कि नहीं। Al 2 SO4 3 फिर अब OH 6 OH सीधा OH ही सोच लीजिए, तो 3 2 6, सारा बैलेंस हो गया। थोड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये और ये 2 क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही अच्छा मिला है, जो लोग इसको बना लिए होंगे तो उनका बहुत अच्छा हो गया, मतलब बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो गया लगभग। 10th क्वेश्चन की ओर चले, HNO3 प्लस COOH होल 2, इसमें सीधा सीधी NO3 2 ठो है, यहाँ NO3 1 है, 2 लगा दिया हमने। हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और करना होगा हमको, क्या कि वहां पर जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको 2 बनाना होगा, तो ऑक्सीजन 2 और NO3 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो, हाइड्रोजन भी 2 ठो। अब यहाँ पर एक चीज है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 4, और इस तरफ आपका हाइड्रोजन कितना हो गया है, तो यहाँ भी 4 और इधर भी 2 और 2 4, तो पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ये भी इक्वेशन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ गौर से देखिएगा तो Na2, सीधी बात है कि NaOH के आगे हमको Na को 2 करना हो, तो इसके आगे
NaOH के आगे 2 लगा देंगे हम लोग। अब जरा देखिए कि है कि नहीं बैलेंस। फिर यहाँ आपका ऑक्सीजन 2, Na2 SO4 मिल गया हमको। हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर 2 ही, हाइड्रोजन 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। बैलेंस हो गया ये क्वेश्चन। देखिए इस इक्वेशन में Ba SO4 है ही, Cl2 Cl को 2 करना होगा और हाइड्रोजन को भी 2, तो सीधा यहाँ पर केवल 2 लगा देंगे, बैलेंस्ड हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। NaCl प्लस AgNO3 प्लस इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Ag NO3 Na ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। Ca1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 1 4, हाइड्रोजन 2, ये भी ऑलरेडी बैलेंस। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बैलेंसिंग में आपको मैं कुछ बैलेंसिंग करने के दौरान मैं कुछ बैलेंस ऑलरेडी दूंगा ताकि आप भ्रमित हो। जो लोग भ्रमित नहीं हुए हैं वो लोग अच्छे से इस चीज़ की जानकारी रख रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलिए। Zn प्लस AgNO3 गिव्स ZnNO3 प्लस Ag। यहाँ पर सीधी बात है कि NO3 होल 2 है, इसको करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा हमको। NO3 होल 2 तो हो गया, अब लेकिन यहाँ पे Ag भी 2 हो गया, तो Ag को यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। अगला Al, ये भी हो गया। Al प्लस UCl2, इसमें आप Al प्लस UCl2 में आपका देखिए 3 और 2, फिर वही 6 वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में आ जाइए। तो Zn प्लस 15 तो बता चुका हूँ मैं, 16 सर। तो Al प्लस UCl2 गिव्स AlCl3 प्लस U। यहाँ पे फिर वही 3 और 2 का कंसेप्ट है, तो 6 बनाना होगा। तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्लोरीन को 2 आगे लगाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन को 6 बनाने के लिए 3 आगे लगाएंगे। अब एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दीजिए। और कॉपर यहाँ पे 3 हो चुका था, तो कॉपर को 3 कर दीजिए। ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस KCl। यहाँ पे SO4 तो बैलेंस है, Ba भी बैलेंस है, लेकिन Cl 2 है यहाँ और K भी 2 है, तो यहाँ बस सिंपल है। यहाँ पे हम यदि 2 लगा दें तो K भी बैलेंस हो गया और Cl भी बैलेंस हो गया, और कहीं कुछ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं। नेक्स्ट KBr प्लस Bi2 गिव्स, सीधी बात है I2, तो यहाँ भी I2 करने के लिए हमको 2 लगाना होगा। अब यहाँ पे K जो है वो भी 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब BaBr2, देखिए अब यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होगा आपका। BaBr2 जो है उसको हम कैसे बैलेंस करें, तो हमारा जो है यहाँ 2K और 2Br भी हो गया बैलेंस, I भी 2 और Ba1 बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस यहाँ तक। ये वाला इसमें भी देखिए Zn CO3 1 और 2 3 ऑलरेडी बैलेंस। तो ये मैंने जान करके डाला है आज के पिछले वाले क्लास के क्वेश्चंस में 3 हो गया जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो जान के डाला था ताकि आप लोग पूरा आपका क्लियर कंसेप्शन हो जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि कैसे बैलेंस हम करते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए कुछ बैलेंस्ड भी इक्वेशन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में Mg1 Cl2 और हाइड्रोजन भी 2, तो 2 करने के लिए यहाँ पे सीधा 2 लगा दीजिए, अब पूरी तरह से बैलेंस्ड। इस क्वेश्चन में H2 प्लस N2 गिव्स NH3, फिर वही 3 और यहाँ पर 2, बताया था क्या 6 बनाना, 6 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाइएगा तो 6 हो गया। ये 6 बनाने के लिए इसके आगे 3 लगाइएगा और इसको 2 चाहिए था तो ये 2 होना ही, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। इस वाले इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन जो है उसको जरा गौर कीजिए, इस तरफ में 1 और यहाँ 2 और हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और यहाँ भी सल्फर 1। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन जहां पर है सल्फर, ये ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पे 2 हम लगाएंगे, मान लीजिए कि ऑक्सीजन 2 ठो हो जाए,
यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब क्या हो गया भाई, सल्फर 2 हो गया, तो फिर सल्फर को फिर 2 करना होगा हमको, तो सल्फर को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाए। अब ऑक्सीजन 2, ये 2 दूनी 4 और 2 6, 2 ठो यहाँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 23 नंबर में चलिए, तो BaCl2 plus Al2SO4 whole 3 gives AlCl3 plus BaSO4। यहाँ पर Cl2 और यहाँ Cl3, फिर वही 2 और 3 का कंसेप्ट, 6 बनाना होगा, 2 लगाए और यहाँ पर 3 लगाए। अब 3 यहाँ पर BaSO4, 3 BaSO4, SO4 whole 3, Al2 हो गया, Cl3 दूनी 6 और इधर भी 6, पूरा बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में K plus H2O, तो यहाँ पर हमारा H2 यहाँ पर है ऑलरेडी और यहाँ पर H है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर यदि 2 लगा दे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगाते के साथ हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब पोटेशियम भी 2 हो गया है, तो यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस्ड हो गया। अगला CO plus O2 gives CO2, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 4 हो गया, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, कार्बन भी बैलेंस और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमसे सारे इक्वेशंस बैलेंस है। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे फिर बोला था मैंने कि करीबन 100 क्वेश्चंस, कम से कम 100 क्वेश्चन मैं बैलेंस करवाऊंगा। आगे की कड़ी में फिर और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 25 तक पिछले वीडियो में था और आज के वीडियो में 25 से 50 तक, और फिर अगले कल के वीडियो में मैं इसका बैलेंसिंग आपको बताऊंगा, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। आगे के क्वेश्चंस फिर है आपके सामने, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए और बना के देखिए, जहाँ कोई कंफ्यूजन हो उसको पूछिए। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप लोग लिख लीजिए और जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसका एनालिसिस करूंगा ही।